नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओनली एसएससी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपको ये बताना है कि शत्रुघ्न जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है, यह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए शत्रुघ्न जो स्थान है ना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी भाषा का शब्द है, जिसमें इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसको मोहन के टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोहा। देखिए सोना, तांबा, चांदी और कांच, ये जो चार धातुएं थी हड़प्पन सभ्यता में पाई जाती थी। ठीक है, इसमें लोहा है जो कि हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। लोहा का खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, देखिए सबसे पहले वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उस काल को इसलिए ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुफा शैल चित्र के लिए। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर आता है और यह गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुद्रो या लोथल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, देखिए गुजरात के अंदर जो लोथल है, जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक पोर्ट सिटी भी था। ठीक है, यहीं पर जो है 3 जोड़ी समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र, दक्षिण एशिया, रूस या मेसोपोटामिया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। देखिए वो 4 प्राचीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, दक्षिण एशिया में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और चौथा था चीनी सभ्यता। ठीक है, रूसी सभ्यता नहीं था। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है जर्वे कल्चर जो कि एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था, वह वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको असम, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ और धोलावीरा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लोथल, और लोथल गुजरात के अंदर आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बुर्ज होम जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल था, कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, देखिए कालीबंगा जो है यहाँ से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दावजाली हेडिंग जो कि एक नवपाषाण स्थल है, कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दावजाली हैंडिंग जो है ये लगभग 30,000 साल पुराना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका पूराजीवी, नूतनजीवी, नवजीवी और मध्यजीवी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नूतनजीवी। ठीक है, देखिए इस नूतनजीवी काल में, इस महाकल्प में जो है स्तनधारियों का ज़्यादा प्रभुत्व रहा था। ठीक है, और इसीलिए इसको स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गर्त आवासों के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल पर प्राप्त हुए हैं।
इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेहरगढ़, बुर्ज होम, राना घुंडई या पलवोए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंध। देखिए सिंध के लड़काना ज़िले में जो है मोहनजोदड़ो का स्थल स्थित है। ठीक है, और यहीं पर गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, तापी नदी या गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, देखिए जिन क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था वो आज के पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए जैनियों के, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है, देखिए त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक। ठीक है, और इसमें जो है बौद्धों के कई सारे नियम बताए गए हैं जो कि उनके जो अनुयायी हैं उनको काफ़ी हद तक मानना होता है। ठीक, तो यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका सही विश्वास या सम्यक विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सद आचरण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सही दृष्टि। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर या महाभारत युद्ध। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दयालु बुद्ध। ठीक है, देखिए अजंता की जो चित्रकारी है ये एक गुफा में किया गया है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें आपको ये बताना है कि संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है आपका कलहन, मैत्रेयी, कालिदास या पाणिनि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, देखिए पाणिनि ने ही सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत व्याकरण के ऊपर जिसको कि अष्ट अध्याय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसीलिए इनको संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य से थे। ऑप्शन है आपका शिवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, सौरसेन या शबरा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शाक्य गणराज्य। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के जो पिता थे सुदोधन, इनका निर्वाचन हुआ था शाक्य गणराज्य के राजा के रूप में। ठीक है, और यहाँ के ये राजकुमार थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बुद्ध का अर्थ बताना है कि क्या बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है, धर्म प्रचारक होता है, प्रतिभाशाली होता है या शक्तिशाली होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। ठीक है, देखिए बुद्ध जो है यह शब्द बुद्धि से निकला है। ठीक है, बुद्धि से इसकी उत्पत्ति हुई है और बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो बुद्ध हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको बताना है कि बुद्ध को प्रबोध अर्थात ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है आपका सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगृह। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बोधगया। देखिए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम बुद्ध हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो कि भारत में लिखा जाने वाला अंतिम था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रचेदिका, वामसाथ पाकसिनी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वामसाथ पाकसिनी। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म ग्रंथ था यह भारत में लिखा जाने वाला सबसे अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 25 में टोटल क्या स्कोर रहा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें तो हमारे चैनल ओनली एसएससी को सब्सक्राइब करें।